भारतीय रेल को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दैनिक यात्री संघ समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से शुक्रवार को सिंधिया घाट रेलवे स्टेशन परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था भारतीय रेल हमारी शान, साफ सफाई इसकी पहचान। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कृष्णदेव प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन सचिव राकेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक राहुल सिंधिया रहे। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल समस्तीपुर के पोस्ट कमांडर अविनाश करोसिया, पूर्व प्रमुख रूपांजलि कुमारी, मुखिया बबता देवी, सरपंच रीता सिंह तथा समाज के कई गण्यमान्य नागरिक जैसे अरविंद कुमार, राम बहादुर सिंह, उपेंद्र महतो, डॉक्टर रामाशीष सिंह, मुकेश कुमार सिंह, रामचंद्र महतो, गंगा प्रसाद यादव, संजीव ठाकुर और राम विनोद चौधरी उपस्थित रहे और लोगों को संबोधित किया। वक्ताओं ने अपील की कि यात्री खुले में शौच न करें और शौचालय का उपयोग अवश्य करें। साथ ही यह भी कहा गया कि हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी इस दिशा में जागरूक करे। इसके अलावा रेल यात्रियों पर पत्थरबाजी जैसी खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक जयशंकर कुमार ने किया। देखिए रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ। सबके पास समय होता नहीं है। आप ही जैसों से मैं निकल के आया हूँ, आप ही का हिस्सा हूँ, आपसे अलग कहीं हूँ नहीं। ऐसे ही कहीं मेरे बाबूजी बैठते थे, मैं बैठता था, आप ही से निकल के आऊँ, तो मैं आपकी हर चीज को बहुत बारीकी से जानता हूँ। आज ये बात हुई कि सिंधिया घाट स्टेशन वाकई में दर्दनाक तो है। एक घटना हुई थी जब मुझे वहाँ से निकलना पड़ा था। वहाँ से आम आदमी तो नहीं निकल सकता, इतनी गंदगी रहती है। अब एक बार मैं निकला हूँ, देखा हूँ, मैंने बोला बाप रे बाप, कैसे लोग बर्दाश्त करता है। वो परिस्थिति तो गंभीर है भाई। इस घटना की रेलवे बोर्ड स्तर पे शिकायत हुई और आप ही के बीच में से कोई बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने शिकायत की कि भाई ये गंदगी हटना चाहिए। अब इसके दो ही तरीके हैं। एक, लोगों को समझा के ठीक कर लिया जाए कि या फिर मैं यहाँ स्टाफ डिप्लॉयमेंट करूँ और जो लोग जाते हैं उनको रोकूँ, समझा के कानूनी प्रक्रिया से, वो तो उचित नहीं है। अच्छा यह है कि जागरूकता चलाया जाए। इसके लिए मैंने सभी लोगों से बात की तो लोग बताए कि चलिए सर हम लोग मीटिंग रखते हैं जिसमें सभी लोगों को बुलाएंगे और जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आने का था यहाँ 4 चीज़ों को लेकर। पहला, ये जो ट्रेन गुजरती है, आपके यहाँ से गुजरती है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस पर कोई भी, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि हम पत्थर मार के किसी को घायल कर दें। किसी का, मुझे नहीं लगता, मुझे भी 17-18 साल नौकरी करते हो गए, पत्थर मार के सर फोड़ने का उद्देश्य किसी का नहीं होता। कोई बच्चे लोग खेल खेल में, मजाक में, बकरी गाय चराने वाले लोग पत्थर मार के तोड़ देते हैं। पत्थर मारते हैं सिर्फ मजाक में, इंटरटेनमेंट में, नासमझी में और शिक्षा के अभाव में। अब इसका एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूँ कि जब ट्रेन चलती है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जितनी स्पीड से ट्रेन चलती है आप उसमें पत्थर मारते हैं, अगर वो वापस आता है तो उससे दुगनी रफ्तार से आता है और जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम पे वापस आता है। जैसे मैं यहाँ से मारूंगा तो वहाँ जाएगा, वो वापस उससे दुगनी तेजी से आएगा और जिस बच्चे को लगेगा उसका क्या हाल होगा। ईश्वर, हम लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान सबको बच्चा दिया है, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। मेरा मेन उद्देश्य है किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो कि उस पत्थर से कोई बच्चा घायल हो जाए या उसको कुछ दुखद घटना उसके साथ हो जाए। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग अभी यहाँ से उठ के जब भी जाएंगे तो अगर कोई भी आदमी मिलता है, अगर ट्रेन की कभी बात होती है, गाड़ी की कभी बात होती है, राजधानी की कभी बात होती है, तो ये जरूर बोले कि भाई पत्थर न चलाएं, किसी भी गाड़ी में पत्थर न चलाएं। इससे क्या होता है, यात्री को लग जाता है, यात्री घायल हो जाता है। तो ईश्वर ना करे किसी के साथ घटना हो। अब मान लीजिए अगर यात्री घायल हो तो वो केस काफ़ी गंभीर हो जाता है। वैसे तो हम लोग काम करते ही हैं, पर वो केस काफ़ी गंभीर हो जाता है। दूसरा, अलार्म चेंज होने, वैक्यूम, ये इस थोड़ा सा हम इसकी आपको बधाई भी देंगे कि सिंधिया घाट
में काफ़ी इसमें रोक है। कुछ जो साप्ताहिक गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी, उसी में किसी में वैक्यूम होता है, नहीं तो लगभग सब बातचीत रहे। एसीपी की घटनाएं घाट में कम है। आपसे सहयोग मिलेगा तो उसको हम लोग जीरो भी कर देंगे। तीसरा, साफ सफाई। अगर वो जितनी बदबू वहाँ आती है, आपके स्वास्थ्य पर भी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर स्टेशन चलिए जैसा भी, आप वो जो गंदगी है वो आपके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी, आपके बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं अपनाते? क्यों हम इसी जगह को वो बनना चाहते हैं? मतलब हम स्टेशन में जाके सोच करेंगे, ये मेंटालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग और कहीं भी जा सकते हैं, जैसे बता रहे हैं कि शौचालय है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्पेस की प्रॉब्लम होगी। इतना ज़्यादा सिंधिया घाट में स्पेस का प्रॉब्लम होगा कि नहीं। अच्छा, एक ही जगह पे जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है गंदगी, तो वो उसका बहुत दूरगामी परिणाम बहुत खराब है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि सभी लोग हैं अपने अपने जगह पे जाके महिलाओं को समझाइए। महिलाएं बहुत पूजनीय हैं भाई, बहुत आदरणीय। इस समय में, इस परिस्थिति में रेलवे लाइन में आना तो मुझे उचित नहीं लगता है। अगर कोई किसी को लगता हो तो बताएं। आप जैसे मेरी छोटी बहन ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मुझे अच्छी भी लगी, कि यहाँ आरपीएफ का स्थायी रूप से व्यवस्था होना चाहिए। मेरा भी बहुत मतलब दिल को छू लेने वाली बात कही उन्होंने। मुझे अच्छा लगा कि जब बच्चियाँ यहाँ उतरती हैं, पढ़ने भी जाती हैं, मैं देखता हूँ समस्तीपुर बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, यहाँ आती हैं, दिन की है लगभग बच्चियाँ दिन में आती हैं, रात में जो यात्रा करने वाली महिलाएं आ जाती हैं या बच्चियाँ, उनको तकलीफ होती है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, मगर लगभग रात में मेरा सिपाही रहता है। और आप सभी भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा नंबर ले लीजिए, आप लोगों के लिए मैं अपना नंबर देता हूँ। कोई भी ऐसी गतिविधि आपको लगती है, आप मुझे कभी भी फोन कीजिए। अपने स्तर से थाना से बात करके यात्री के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करूँ। मुझे सिर्फ आने में जो समय लगे, मेरे कपड़े पहनने में और उठने में टाइम नहीं दूंगा। और मैं जिस मिट्टी का पैदाइश है मेरी, हम लोग अपनी जुबान से नहीं करते। मेरा नंबर है 977 14 28 706। ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि रेल की सुरक्षा, रेल यात्री की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मुझे आंखों की जरूरत है, अगर आपकी आंख मिल जाएगी तो मेरे साथ बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। मुझे आपसे बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो एसीपी हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, आप सिर्फ मुझे बताइए, मैं आपका नाम भी गुप्त रखूंगा। ये नहीं कि मैं आपसे आगे बोल दूँ भैया श्याम सुंदर जी ने बताया। आप लोग सिर्फ इतना मेरा मदद कीजिए। इसमें थोड़ा साफ सफाई के लिए आप लोग आप घर में जाके अपने लोगों को जाके बताइए, एसीपी पे रोकथाम कीजिए। ये जो पत्थर मारने की घटना, एक और ये घटना अभी कुछ दिनों से प्रकाश में आ रही है सिंधिया घाट स्टेशन के लिए, कि यहाँ पे रात में कुछ असामाजिक तत्व आके बैठ जाते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है इस स्थान के लिए। अगर आपको कोई मिलता है, आपको दिखाई देता है, कोई आपके पास साक्ष्य होता है, आप मुझे भेजिए, मैं कार्रवाई करूँ। मगर कार्रवाई दोषी पे होना चाहिए। ऐसे दुश्मनागत नहीं कि मेरी आपसे नहीं बन रही तो मैंने आपका नाम बोले, सर जय सर बताइए ना सर, देखिए फलाना ऐसा करना, ऐसा नहीं होता कोई। मगर मैं आपकी बात सुनूंगा, उसके बाद उसकी जांच करूंगा और उसको दोषी को दंड दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे जागरूकता अभियान किया, वैसे ही मैंने हया घाट में भी किया था। हया घाट में कार्यक्रम के दौरान जैसे हमारे वकील साहब बड़ा अच्छा सुझाव दिए हैं, वैसे ही एक सज्जन मुलेक्सर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। उससे हया घाट में एसीपी घटनाओं में काफ़ी रोकथाम में काफ़ी मदद मिली हमें। और जैसे 2-3 बार हमने जागरूकता अभियान किया। जब हया घाट में धरने पे नहीं आया ना, फिर हम लोग
और ऐसे ही जैसे हम लोग बैठे वैसे ही ग्रुप में मैंने बोला कि भाई जागरूकता बहुत हो गया, अब कार्रवाई की जाए। अभी 10-15 दिन से कार्रवाई चालू है, पेपर में आप पढ़ते ही होंगे, लगातार धरपकड़ हो रही है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो क्यों हम लोग उस परिस्थिति में जी रहे हैं, समझाने से नहीं समझ रहे, कार्रवाई पे ही हम लोग क्यों आ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। मैं रेलवे का बहुत छोटा कर्मचारी, रेलवे जिस स्तर पे काम करती है उसका बहुत छोटा कर्मचारी। जैसे सर की बात मैंने सुना, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, साहब ने बहुत सारी बातें, वकील साहब बोले, सर बोले, सभी लोग बोले, ये दीदी लोग हमसे बोली। मैं अपने स्तर से जो भी मुझसे हो सकेगा, देखिए मैं उतना बड़ा कागज़ चलाने वाला तो नहीं हूँ, मगर मैं अपनी आपकी बात जरूर ऊपर अधिकारियों के रखूँगा। और आप लोगों ने इतना समय दिया, आपसे सहयोग की उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।